भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में भगवान गणपति की पूजा बहुत ही उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी करते हैं। परंतु हम सभी दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि इस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को जो देखता है उसे मिथ्या कलंक लगता है। कलंक का तात्पर्य यह है, जो अपराध व्यक्ति किया ही नहीं उसका दोषारोपण उसके सिर पर किया जाता है। इसके लिए पौराणिक एक कथा है जो श्री कृष्ण जी से संबंधित है। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के नगर में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य की उपासना करने से भगवान सूर्य से उसकी मैत्री हो गई। भगवान सूर्य ने उसे एक मणि प्रदान की। उस मणि का नाम स्यमंतक था। उस स्यमंतक मणि को प्राप्त करके वह सूर्य की भांति चमकने लगा, क्योंकि वह गले में धारण किया हुआ द्वारका नगर में आया। उसे देख करके लोग कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य ही आ रहे हैं। इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण जानते थे। उन्होंने लोगों से कहा, नहीं नहीं, यह भगवान सूर्य नहीं अपितु यह तो सत्राजित है। सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके यह स्यमंतक मणि प्राप्त की है। उस मणि का इतना प्रभाव था कि वह मणि जिस स्थान पर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, दरिद्रता, शोक, दुख, रोग, अपमृत्यु आदि कभी भी नहीं आती। और वह मणि प्रत्येक दिन 8 भाग स्वर्ण प्रदान किया करती थी। इस रहस्य को भी भगवान श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए उन्होंने सत्राजित को बुलाया और सत्राजित को बुलाकर उन्होंने कहा कि यह जो मणि है वह महाराजा उग्रसेन को आप दे दीजिए। लेकिन सत्राजित बहुत ही लोभी और लालची था। उसने भगवान श्री कृष्ण की यह बात को अनसुनी उसने कर दिया। इसके बाद एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने मणि को अपने गले में धारण करके और शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। दैवयोग से एक सिंह ने घोड़े सहित सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला और वह मणि भी छीन ली। मणि को लेकर के वह अपनी गुफा में जा ही रहा था। उसी समय एक रीछ जांबवान ने उस सिंह का वध करके उस मणि को प्राप्त किया और अपनी गुफा में बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। इधर प्रसेन को मरा हुआ जान करके सत्राजित ने मिथ्या कलंक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगाया कि श्री कृष्ण ने ही मणि के कारण, मणि के लोभ से हमारे भाई प्रसेन को मारकर और उन्होंने मणि ले ली है। इस मिथ्या कलंक को हटाने के लिए, इस कलंक को धोने के लिए भगवान पुनः अपने सभी सदस्यों के साथ जाकर के गुफा में 28 दिनों तक ऋक्षराज जांबवान से युद्ध करके जांबवती और स्यमंतक मणि ला करके सत्राजित को दिया। इस प्रकार से भगवान का वह कलंक धुल पाया। तो स्यमंतक मणि की कथा भी सुनते हैं। यह कथा बहुत ही संक्षेप रूप में आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। तो आप इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे वामा डिजिटल पर जाकर के पढ़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिस दिन गणपति महोत्सव का प्रारंभ होता है, अगर आपने भूलवश चंद्रमा का दर्शन कर लिया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। एक छोटा सा मंत्र आपको बतलाता हूँ। आप इस छोटे से मंत्र को पढ़ करके अपने ऊपर लगने वाले मिथ्या कलंक को धुल सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, सिंह प्रसेनमवधेत् सिंहो जांबवता हतः सुकुमारक मारोदे स्तव हेशस्य मंत्रकः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जप करके, और अगर आपके पास समय हो तो स्यमंतक मणि की कथा को श्रवण करके अपने ऊपर मिथ्या रूप से लगने वाले कलंक को धुल सकते हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः।